अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िशान और मैं वेलकम करता हूं आपको ZS बर्ड इन्फो पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा बेसिकली कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं है। मैंने कहा कि आज मैं आपको अपने घर के ऊपर जो मौजूद केज है उसका विज़िट करवाऊं कि कैसे मैंने बर्ड्स को इन केज में रखा हुआ है और कौन कौन सा बर्ड अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल है, इसके बारे में भी बताऊं। और साथ आपको बताऊं कि मुझे इन केज में कौन कौन सी चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत थी। तो आज मेरे ये दो भाई आए हुए हैं जो कि वेल्डिंग का काम करते हैं, वो इसे अपडेट करेंगे। बेसिकली इसका जो फ्रंट वाली साइड है, उस साइड से जब बारिश होती थी तो पानी अंदर की तरफ केज में आ जाता था, जिसकी वजह से कुछ बर्ड्स बीमार होना शुरू हो गए और उनकी वजह से दूसरे परिंदे भी इफ़ेक्ट हो रहे थे। तो आज हम फाइबर का पीस लेकर आए हैं और इसे हम फ्रंट वाली साइड पे लगाएंगे ताकि जब बारिश स्टार्ट हो तो पानी केज के अंदर ना जाए, ताकि हमारे बर्ड्स भी बीमार ना हों। दोस्तों, अगर इसमें केज की बात करूं तो एक ये खुला डुला हवादार और बड़ा केज है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स मैं रख सकता हूं, जैसा कि होगी मुर्गियां, जैसा चकोर हो गए, फिजेंट हो गए, तोते हो गए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बहुत कम चीज़ें रखी हुई हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको अपडेट करूँगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए केज हमारा। तो जैसे ही अब ये इसका काम मुकम्मल होगा तो अब उम्मीद है कि अब पानी केज के अंदर नहीं जाया करेगा। मेरे जो ये केज की लंबाई और चौड़ाई अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 8.5 फुट है और जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन 20 फुट है। तो इसके अंदर अब मैं मोर वगैरह भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये स्पेस मोर के लिए भी इनफ है, काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैंने कहा आज आपको अपना विज़िट करवाता हूँ केज का, ताकि आप लोग भी देखें और आप लोग भी ऐसा शेड बनाएं और अपने परिंदों को उसमें रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाते जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।